वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कितने लोगों को पता था आज इंद्र योग है? हाँ पता था सर, बट ये तो उम्मीद यही सोच रहे थे कि आज ऊपर ही जाना है बाजार करके। जैसे आज आज ही हाई लगेगा ये सोच के ही अपन ट्रेड ले रहे थे, बट हो गया उल्टा। नहीं, तो इसीलिए टेक्निकल कॉम्बिनेशन रखना जरूरी है। जैसे क्या है, पोजिशनल मेरा भी ट्रेड था, है ना, कुछ पोजीशन मेरा होल्ड था कॉल साइड में। तो मुझे ये जी उम्मीद 100 से 150 पॉइंट ऊपर जाएगा, उसके बाद पलटेगा। लेकिन हुआ कि 50 पॉइंट ऊपर गया, उसके बाद वहीं से पलट गया। तो हमारा जो टेक्निकल सेटअप था उसके हिसाब से डाउन आना चालू हो गया था। तो बीच में ही हम लोग समझ गए थे, तो जो कॉल साइड का पोजीशन था वहीं बीच में एग्जिट कर जी दिया, उसमें हमने एंट्री किया था, है ना। जी तो जी कुछ चीजें हैं टेक्निकल का जी कॉम्बिनेशन का, जी। है ना। तो हाँ मैं एक्चुअली थोड़ा सा गांव चला गया था, तो मैं थोड़ा सा एक्चुअली कैंडल वेंडल ठीक से देख नहीं पाया। बट हाँ, यही है, कंटिन्यूअसली कॉल का प्रीमियम गिर रहा है, बट फिर भी मैं वही होप में कि थोड़ा सा ऊपर जाना है करके एवरेजिंग करते रहा। नहीं नहीं और नहीं, उस चक्कर में फंसा फिर। एवरेजिंग नहीं करना है। एवरेजिंग कब करना है? जब आपके फेवर में जा रहा हो, विपरीत में जा रहा है तो नहीं करना है। एक दो लॉट कर दिए तो अलग बात है। बाकी अगर आपके विपरीत जा रहा है तो आपको एवरेजिंग नहीं करना है ना। फेवर में जी जा रहा जी है, जी बढ़ सर। रहा है तो भले एवरेजिंग करो, क्वांटिटी बढ़ा दो, बट अपोजिट में नहीं। अगर आप हम देखा नहीं है, अगर जी आज का जी अगर हम लोग देख, किसी को डाउट है इंद्र योग का क्या ताकत होता है या क्या काम करता है? किसी को कोई डाउट है? आप लोग थोड़ा खोल के बोलिए, तब तो मुझे पता चलेगा मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, सुन पा रहे हो कि नहीं। सर रिवर्सल होता है सर। इंद्र योग का रिवर्सल डे। होता है तो मार्केट कहाँ जा रहा था? ऊपर। इंद्र योग आया, इंद्र योग आया मतलब वो रिवर्स होगा, तो ऊपर जा रहा था वो ट्रेंड क्या कर देगा? डाउन ट्रेंड कर देगा, जी है ना। कल अगर आप YouTube चैनल मेरा ही देखे होगे तो शॉर्ट वीडियो मैंने डाला था ना, कल इंद्र योग है, जी रिवर्सल योग है। जी जी हम्म। तो वो हमको जी ध्यान में सर। रखना। इसमें डाटा जैसे कॉल राइटर बहुत ज्यादा थे आज, ऑल ओवर देखा जाए तो। वो कॉल राइटर, पुट राइटर, वो सब मत देखिए। वो सब देख के अपना दिमाग खराब करोगे, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप जज नहीं कर पाओगे मार्केट का डायरेक्शन को। उसके अच्छा है कि आपका जो टेक्निकल सेटअप है ना हमारा, उसी को यूज कर लो। वो तो क्लियर कट बोल रहा था नीचे गिरेगा, जी है ना। तो टेक्निकल सेटअप वाला क्लास आप लोग का बीच में कभी ले लूंगा मैं, है ना। तो फायर्स का टर्मिनल है ना आप लोग के पास? जी फायर्स में अकाउंट है ना? जी सर, आप ही है। हाँ, जिसके पास फायर्स में नहीं है ना, वो उसका लिंक शेयर किया हुआ है ग्रुप में, फायर्स में कर लेना। ताकि उसमें क्या है कि सिस्टमेटिक तरीके से जो हमारा सीपीआर सेटअप है उसको कंबाइन करते हुए बनेगा। और उसके बेसिस पे आपको दिशा अगर पता है और आपको योग भी पता है, तो आप उस पोजीशन को कंटिन्यू होल्ड कर सकते हो पूरा होल डे के लिए, है ना। जैसे आज पुट साइड, ये सब फायर वाला क्या डीमेट अकाउंट उसमें खोलना है क्या सर, फायर का? फायर हाँ, में? फायर फायर का डीमेट अकाउंट है। उसमें क्या है कि हमारा जो सीपीआर सेटअप है ना, हाँ। यार सेटअप उसमें प्रॉपर तरीके से है। ऑप्शन के चार्ट पे दोनों साइड पे स्प्लिट करके आप लगा दोगे तो आपको एक अच्छा। स्क्रीन आएगा। तो आपको ज्यादा उधर वो, सिर्फ आपको इंडेक्स में ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन के प्राइसिंग पे। क्योंकि हम क्या करते हैं, इंडेक्स को देख के ट्रेड करते हैं, तो ऑप्शन का प्राइसिंग पहले रिएक्ट कर चुका होता है। जब वो 20-25 जी पॉइंट बढ़ जाता है तब तो इंडेक्स वाला दिखता है कि हाँ भाई सिग्नल दिया है, और जैसे ही हम खरीदते हैं जी वो लाल दिखने लगता है। तो हमारा जी कॉन्फिडेंस जी। कहीं ना कहीं हिलता है। तो इसीलिए बेहतर है कि ऑप्शन के प्राइसिंग पे। इसीलिए मैं बोला कि फायर्स में वो सेटअप मैं आप लोग को किसी दिन क्लास ले लूंगा, आने वाले 2-4 दिन बाद। तो जी है ना, फायर्स का जी। इसीलिए शेयर कर दिया है कि आप लोग फायर्स में जरूर खोल लीजिए। भले आपको ट्रेड जिसमें भी करना हो, फायर्स में चार्ट जरूर देखिए। अच्छा, चार्ट अपन इसमें देख सकते हैं, बाकी ट्रेड अगर दूसरे में करना है तो उसमें भी कर सकते हैं सर। जी फायर्स में क्या है कि आप वो स्क्रीन पे ही ट्रेड कर सकते हो, तो वो उसमें भी फायदा वही है कि स्टॉप लॉस स्क्रीन पे ही लग जाता है, और स्लाइड करोगे तो आपका सिस्टमेटिक रहता है जी उसको। आप चाहो तो कर सकते हो, वो आप लोग देख लेना। जी जी। वो ठीक सर। चार्ट, ये वो जरूरी है ऑप्शन का प्राइसिंग देखने के लिए। जो लोग भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग कैश जी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए फायर्स होना चाहिए, है ना। उसका क्लास मैं लूंगा टेक्निकल का, अभी लूंगा। तो अभी मैं क्या, एक दूसरा टॉपिक आप लोग का लेने के लिए आज क्लास अरेंज किया था। जैसे जी। कितने लोग हैं जो कंप्लीट कर लिए हैं कोर्स मॉड्यूल को अभी तक, जो मैंने कंटेंट डाला है? कितने लोग हैं पूरा देख डाले हैं?
तो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का जो चार देख पार्ट लिए है सर वो तो हम उसको। पहले दिन ही देख लिए थे। हाँ हाँ, भूषण जी कुछ बोल रहे हैं। और सर कोर्स से लिए थे, उसको कंप्लीट देख लिया हूँ, ये बोल रहा था। याद है, मैं कुछ चीज पूछूंगा आप बता दोगे। हाँ, प्रयास बताइए सर, बिल्कुल। नहीं नहीं, वही बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करना, 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करके देखना। इसीलिए मैंने जो चीज है ना उसको सिंपल कर दिया, छोटा छोटा जी वीडियो, जी जी। ताकि जी वो सर। कॉम्प्लेक्स, वो अब मैं कुंडली बनाना सिखाऊंगा, कौन से जी ग्रह जी। घर में कौन प्लैनेट है, वो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जी जी। है ना, तो इसीलिए चीजों को सिंपल करके बताया कि करना क्या है। जैसे आज इंद्र योग था तो मार्केट का टॉप बनेगा, या जी जी। के बाद जी जी बिल्कुल। दिशा उसका नीचे रहने वाला है। अब जी दिशा आने वाले दिनों तक रहेगा। जैसे हमको पता है कि 28 तारीख को शूल योग और द्विपुष्कर योग है, तो वो बॉटम बनेगा। हमको अभी भी पता है कि नीचे गिरेगा तो कब तक गिरेगा, 28 तारीख तक। जी जी। है ना, तो हमारे लिए ट्रेड लेना आसान हो जाएगा ना, कि ऊपर मान लो खुला मार्केट, और जैसे ही जी जी। हमारा सेटअप बोलेगा कि नीचे का सिग्नल मिल रहा है, तो हम वहां पे जी जी। होल्ड करेंगे। जी है ना, तो टेक्निकल को कंबाइन करना है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के साथ, तब जाके आप पोजीशन को होल्ड कर पाओगे और बड़े ट्रेड ले पाओगे। जी सर। है ना, सिर्फ टेक्निकल के भरोसे नहीं हो सकता, या सिर्फ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के भरोसे नहीं हो सकता। दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। ताकत जो है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का ज्यादा है टेक्निकल के रिस्पेक्ट में। बशर्ते यह टेक्निकल में, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में प्रैक्टिस चाहिए कुछ दिन, क्योंकि कुछ चीजें होगा जो नया नया हम सुनेंगे, और उसको यकीन होने के लिए एक बार होते हुए देखेंगे, तब हमको यकीन होगा। जी जी सर। ठीक है। गुड इवनिंग सर जी। हाँ ब्रजेंद्र जी। सर मेरा ये क्वेश्चन था, तो अभी वो जो मून युग का वो नेगेट हो गया ना अभी। अभी हम आ गए इंद्र योग, रिवर्सल योग। रिवर्सल योग मतलब अब नीचे की ओर जाना चाहिए मार्केट को। तो अगर मान लो गैप अप खुलता है या ऊपर की ओर खुलता है, तो हमको टेक्निकल सेटअप में देख लेना है कि कहाँ से पलटेगा। जहां से पलटेगा वहां से हम पुट साइड में बाइंग करेंगे या कॉल सेलिंग करेंगे। है ना, तो तो टेक्निक। सर वो जो कैंडल बना था वो आगे उसका कुछ रिलेवेंस रहेगा कि वो इम्पोर्टेंट गया वो कैंडल का? नहीं, उसका हाई लो जो हम मार्क करके रखे थे ना पूर्णिमा वाला, जी सर। हाँ, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा अभी फिलहाल करंट में। है ना, तो ऊपर से तो अच्छा। नीचे तोड़ दिया, अब नीचे में क्या है, उसका लोअर पॉइंट है, लोअर पॉइंट भी टूट जाएगा तो फिर फर्दर नीचे ही जाएगा। समझ गया। है ना, तो कल अगर गैप अप खुलता है तो वापस वो पलट के नीचे आएगा, और जो पूर्णिमा का लो है उस लो तक तो कंफर्म जाना है। जी सर, जी सर। अगर उसको तोड़ दिया तो फिर फर्दर गिरावट आएगा। और इस बीच में आपका 28 तारीख को सूल योग और द्विपुष्कर योग दोनों हैं, तो बॉटम का है, बॉटम बन जाता है उस दिन, तो उस दिन बड़ा गिरावट आएगा और बॉटम बनेगा, वहीं फिर से खरीदारी ऊपर के आ जाएगा। हम्म तो सर कल तो ट्रेंडिंग मूव होने का चांसेस कम है शायद। कल तो सीपीआर वाइड। वाइडर सीपीआर है तो ट्रेंडिंग होने का चांस कम है। इसीलिए जो हम्म अभी दिवेश वर्मा जी ने बोला ना, कॉल राइटिंग करना है तो राइटिंग कर सकते हैं, लेकिन कॉल हम्म। राइटिंग कहाँ पे करना है, तो हमारा टेक्निकल सेटअप बताना चाहिए कहाँ पे हमको कॉल राइटिंग करना है। फिर उसके बाद कॉन्फिडेंटली पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। Disclaimer: This video is for education purpose only. We don't provide any tips. फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।